न हो ना उम्मीद, न अपना इरादा बदल, न हो ना उम्मीद, क्योंकि सही दिशा बताने वाला ही आपके लिए मंजिल पाना आसान बना सकता है और आपको मंजिल तक पहुंचने में मदद करने को तैयार है। अजमत कॉमर्स क्लासेस, अ वे ऑफ सक्सेस। जी हाँ, अजमत कॉमर्स क्लासेस प्रोवाइड्स एजुकेशन विथ वेलफेयर एंड स्किल डेवलपमेंट। वाणिज्य के क्षेत्र में एक पुराना नाम, जहां छात्र छात्राओं की गुणवत्ता को विकसित किया जाता है। अजमत कॉमर्स क्लासेस। आइए अजमत कॉमर्स क्लासेस में। हमारा पता है अजमत कॉमर्स क्लासेस, नियर सुल्तानगंज थाना, पत्थर की मस्जिद, पटना 6। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें। आज आपके सामने जो टॉपिक है वो अकाउंट का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो सारे बच्चों को प्रॉब्लम्स करता है। बहुत से बच्चों को क्या करता है, प्रॉब्लम कर सकता है। इसे नोटिस तो आप कर ही चुके हैं, नहीं किए तो कर लीजिए। जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे हैं कि मैंने 2 वर्ड के बारे में डिस्क्रिप्शन किया है, एक्सप्लेनेशन किया है। ये 2 वर्ड बहुत ज्यादा आते हैं। एक का नाम डेविड है, एक का नाम केविन। अगर अकाउंट का जन्म की बात कही जाती है, किसी बिजनेस के ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने की बात कही जाती है, तो उसमें सबसे पहला नाम आता है डेविड और केविन। आप जानते हैं कि हम लोग अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं और अकाउंटिंग का मतलब होता है बिजनेस के ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना, बिजनेस के लेन देनों को रिकॉर्डेड करना विथ सिस्टमेटिक मैनर, एक विधिवत तरीके से, एक सिस्टमेटिक प्रोसेस, एक रूल्स और रेगुलेशंस के तहत प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए। कुछ नियम हैं, कुछ रूल्स हैं, कुछ सिद्धांत हैं, उनको हम लोग फॉलो करते हैं। अब ये सिद्धांत क्या होते हैं कि भाई एक को डेबिट करेंगे, एक को क्रेडिट करेंगे। हर जगह 2 तरह के रूल्स हैं बिजनेस का लेन देन करने के लिए, एक को डेबिट, एक को क्रेडिट। सर डेबिट आया कहाँ से, क्रेडिट आया कहाँ से? बहुत से बच्चे परेशान रहते हैं। आज इसी टॉपिक को आज हम लोग क्लियर करेंगे इस वीडियो में कि आखिर डेबिट है क्या, आया कहाँ से, देने वाले कौन थे और इसके आने के बाद क्या हुआ, क्योंकि ये बहुत प्रॉब्लम करता है। डीआर तो है नहीं, डीआर कैसे आते, है ना? तो सारी नॉलेज को रखना जरूरी है कि ये कैसे होगा। समझ में आ रही कि नहीं बात? तो ये 2 वर्ड बेस है। जैसे हम लोग खड़े हुए, तो हमारा शरीर किसी चीज पे खड़ा हुआ है, खड़ा हुआ है कि नहीं? बॉडी, सर भी खड़ा हुआ है कि नहीं? हम बैठे हुए हैं, खड़े हुए हैं, स्टैंड है, स्टैंड अप है। बताइए बेस है कि नहीं कुछ मेरा? बेस है, लेग है। कितने लेग हैं? और ये हट जाएगा हम गिर जाएंगे नीचे, टूट जाता तो अभी क्या होता है, लंगड़ा के चलता कि नहीं? इसी तरह से अकाउंटिंग का जो बेस है वो डेबिट क्रेडिट है। जिन बच्चों ने डेबिट और क्रेडिट को क्लियर कर लिया है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है, उनको पढ़ाई में कोई भी दिक्कत नहीं होगी कभी भी। चाहे वो 11 के स्टूडेंट हो, चाहे वो 12 के स्टूडेंट हो, चाहे वो बीकॉम के स्टूडेंट हो, चाहे वो सीए के स्टूडेंट हो, चाहे वो सीएस के स्टूडेंट हो। समझ आ रही कि नहीं बात? तो इन सारे चीजों में इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि डेबिट और क्रेडिट का कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं। अगर आपके सामने डेबिट क्रेडिट प्रॉब्लम में है, पूरी तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो आप कोई भी पढ़ाई नहीं कर पाए। कोई भी क्लास में आपको कोई भी प्रैक्टिकल बनाने में प्रॉब्लम होगी और बहुत सी बातें समझने में क्या होगी, दिक्कत। सबसे बड़ा प्रॉब्लम होगा रूल्स और रेगुलेशंस को समझने में। तो हम इसे कैसे इजी तरह से समझेंगे? आइए इसके लिए हम एक कहानी सुनाते हैं कि अकाउंटेंसी में कितने पार्ट है, पहले उसको समझ लेते हैं। तो यहाँ पे बात आती है कि
सर वो कौन सा कॉन्सेप्ट है जिससे हम लोग क्लियर करेंगे, कैसे क्लियर करेंगे और क्या रूल्स होगा? ये वीडियो आपके ऐप्स में भी आ जाएगा, रात में, आज नाइट में ही आ जाएगा, यूट्यूब पे भी आ जाएगा। ठीक है, तो आप लोग को कॉन्सेंट्रेशन होकर दोबारा भी ये वीडियो मिलेगी, जितनी बार आप देख सकें। हमारे चैनल्स को जरूर सब्सक्राइब कर लें, लाइक भी करें और शेयर भी करें अपने दोस्तों को, ताकि वो भी पढ़ाई कर सकें। ठीक है ना। फुल्ली नॉलेज के लिए हमें पर्सनल आपको मेरे ऐप्स को डाउनलोड करना पड़ेगा और फिर हमसे व्हाट्सएप नंबर से कांटेक्ट करना पड़ेगा। वो ऐप स्टार्ट हो जाएगा तो उस पर आपको फुल्ली नॉलेज मिलेगा। यूट्यूब पे तो सम आपको मिलेगी ही, लेकिन कुछ आपको ऐप से प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं, अजमत कॉमर्स क्लासेज ऐप, और फिर हमसे पढ़ सकते। जो बच्चे हमारे इंस्टीट्यूट के नहीं है, बाहरी बच्चे हैं, उत्तर प्रदेश के, झारखंड के आपके, या दिल्ली उत्तर प्रदेश बोर्ड की या झारखंड, तो वहाँ भी ऑब्जेक्टिव चलती है। उन बच्चों के लिए फैसिलिटीज़ है कि जो हमारे कोचिंग के नहीं हैं, दूर के हैं, तो 500 रुपया वो देकर हमारे ऐप पे ऑनलाइन टेस्ट सिर्फ दे सकते हैं। ऑनलाइन टेस्ट, कुछ वीडियो देख सकते हैं, सब कुछ नहीं, उनकी एक सिस्टम, और ज़्यादा नॉलेज के लिए वो कर सकते हैं। ठीक है ना। तो ये आप लोग अपना शेयरिंग कीजिएगा और ऐप पे भी देखिएगा। हम लोग आएंगे डेविड और केट पर। डेविड और केट का जो जन्म हुआ है, इसके जन्मदाता कौन है और ये कहां से आया, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, आज से पहले, बहुत पहले हम लोग जाएंगे, प्रीवियस में जाएंगे 15वीं सेंचुरी के लास्ट में, 15वीं शताब्दी के अंत में, आर्थमेटिक के एक टीचर जो इटली के वेनिस शहर में रहते थे। कहाँ रहते थे? इटली के वेनिस नगर में रहते थे, जिनका नाम था लुकास पैसियोली। ठीक है, लुकास पैसियोली। इन्होंने एक किताब लिखी थी, सुम्मा दे आर्थमेटिका जुवेटिका, बहुत बड़ा नाम है। तो ये किताब जब उन्होंने लिखी तो एक आर्थमेटिक टॉपिक पे लिखी थी, लेकिन इसमें उन्होंने 2 वर्ड का जन्म दिया था, 2 वर्ड्स, लैटिन भाषा, एक डेविटम और दूसरा डेविड। इसी से जन्म हुआ था डेविड और। जब इस पुस्तक को खूब, ये लैटिन भाषा में पुस्तक थी, लोगों ने इटली में खूब पढ़ना शुरू किया, उन्हें लगा कि बिजनेस में ये कॉन्सेप्ट सही लगता है। सर काहे लोगों को लगा, क्यों लगा? इट इज राइट। लोग मानने लगे कि मैं बिजनेस का लेन देन डेबिट और क्रेडिट करके लूँ। कोई रूल्स नहीं बना था उस समय, लोगों को बस किताब का रूल मालूम था, जो कि लैटिन भाषा में लुकास पैसियोली। हमने बताया था कि जब बिजनेस का लेन देन नियम के अनुसार डेट वाइज डेली दिखाने लगा, उससे हम लोग कहते हैं बुक कीपिंग। क्या कहते हैं? इसीलिए अकाउंटिंग और बुक कीपिंग का जन्मदाता किसे मानते हैं हम लोग? लुकास पैसियोली, द फादर ऑफ बुक कीपिंग, लुकास पैसियोली। फर्स्ट बुक जो डेविड केट की है वो कब बनी थी? 1494 में। कहाँ बनी थी? इटली के वेनिस में। किस भाषा में बनी थी? लैटिन भाषा में बनी थी। समझ में आ रही बात? कोई पूछे कि बुक कीपिंग की पहली पुस्तक किस भाषा में थी? तो लैटिन भाषा। अब लैटिन भाषा से हब और जैसा में 19वीं सेंचुरी में, 19वीं शताब्दी में ही इंग्लिश में कन्वर्ट किया। लेकिन पहले ये देखते हैं कि लुकास पैसियोली ने किस तरह से इसे बनाया कि व्यापारियों को पसंद आने लगा। व्यापारी कहें भाई बहुत अच्छी बुक है, ये मेरे को समझ में आ रही है, हम इसको लिखेंगे, इसी तरह से लिखेंगे। सामान बेचेंगे तो लिखेंगे, सामान खरीदेंगे तो लिखेंगे, किसी का उधार लिखा तो लिखेंगे, किसी को उधार बेचा तो लिखेंगे। समझ आ रही कि नहीं बात? एसेट खरीदेंगे तो लिखेंगे, एसेट बेचेंगे तो लिखेंगे, उधार बेचेंगे तो लिखेंगे, नगद बेचेंगे तो लिखेंगे, सैलरी देंगे तो लिखेंगे। उनके मन में लिखने की बात आ गई। और जहां बिजनेस को रूल के अनुसार लिखने की बात आती है, वहीं पे बुक कीपिंग का जन्म। अकाउंटिंग का नहीं, अकाउंटिंग अलग चीज। अकाउंटिंग में बहुत से कुछ लिखने के साथ उसका समराइजिंग भी करना है, इकट्ठा भी करना है, एनालाइजिंग भी करना है, कम्युनिकेटिंग भी करना है, मतलब सूचना भी देना मालिक को, ऑनर्स को। हमारा जो हम लोग का टॉपिक है वो आज अकाउंटिंग पे नहीं, सिर्फ डेबिट क्रेडिट पे,
और डेबिट क्रेडिट छोटा वर्ड नहीं होता, बहुत बड़ा वर्ड। तो आइए हम लोग बात करते हैं कि डेबिट क्यों पसंद आया था। सबसे पहली बात है कि इसके जन्मदाता कौन है इन दोनों वर्ड के? कौन है? लुकास पेसियोली। कौन है डेबिट क्रेडिट के जन्मदाता? बुक कीपिंग के भी फादर कौन है? कहां से इस वर्ड का जन्म हुआ? इटली से। इस भाषा से जन्म हुआ। ये सब इंपॉर्टेंट बात है कि आपको याद हो जाए, वीडियो देख के ही याद हो जाए आपको या सुन के ही याद। तो लिसन नाउ हम लोग आगे बढ़ते हैं। लैटिन भाषा की किस वर्ड से लिया गया? क्या डेबिट ही लिखा होता है लैटिन भाषा में? नहीं, डेबिटम। डेबिटर भी बहुत जगह लिखा रहता है। नहीं, लेटेस्ट कॉन्सेप्ट में डेबिटर, ये ओरल बोल रहा हूं, वीडियो में आप देखिएगा तो लिखिए। एक तो डेबिटम है और दूसरा क्या है? डेबिटर। क्या है? डेबिट। इस भाषा से लिया गया। अब लोग इसे पसंद क्यों करते थे? क्योंकि इसका मीनिंग ड्यू फॉर डैट था। क्या था मीनिंग? जिसके लिए दे, मतलब जिस चीज के लिए किसी चीज को देंगे उससे हम डेबिट। मैंने आपने काम किया, हम आपको पैसा दे रहे हैं, किस काम के लिए दे रहे हैं? काम किया, पैसा किस लिए? सैलरी के लिए दे रहे हैं ना। तो सैलरी अकाउंट क्या होता है? डेबिट। रोहन को मैंने पैसा दिया, कैश क्यों जा रहा है? किसके लिए जा रहा है? रोहन के लिए। रोहन है कौन? डेबिट। उसके आगे क्या साइन बोल देंगे? डेबिट। डेबिट लिखने का मतलब ही हो गया कि रोहन के लिए पैसा गया। अब रोहन से कुछ बाकी होगा, कुछ पैसा देना होगा इसे। समझ आ रही है बात? जिसके लिए देंगे उसको डेबिट। फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर अकाउंट डेबिट कर देंगे। पैसा दिया फर्नीचर के, जिस काम के लिए पैसा दे रहे, खरीदा माल, परचेज को डेबिट कर दो। जिस काम के लिए भी हमने पैसा दिया उस काम के नाम के आगे क्या लिख देंगे? डेबिट। उसका नाम लिखेंगे और उसका, ठीक है, ये डेबिट का। ये लोगों को पसंद आया। लेकिन आज इस कॉन्सेप्ट को छोड़कर हम कुछ रूल्स याद करते हैं। दो रूल्स हैं, एक ट्रेडिशनल अप्रोच है, एक मॉडर्न अप्रोच है। एक मतलब पुराना जो बाप दादा समय से चलता आ रहा है शुरुआत का, और एक नया अमेरिकन अप्रोच जिसे कहते हैं अमेरिकन इंस्टीट्यूट ने दिया है, सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटिंग बोर्ड ने। तो इसने दिया है मॉडर्न रूल, उसको भी हम सीखेंगे। और एक मेरा अपना रूल्स है जिससे आप देखना चाहेंगे तो आगे आप चैनल सब्सक्राइब कर लें और आपको आगे मिल जाएगा। वो है मेरा रूल, डायमंड रूल। ये मेरा अपना खुद का इन्वेस्टर किया हुआ, वो भी मैं बताऊंगा। डेबिट क्लिक करने का डायमंड, तो मैं अपने आप को दिखाऊंगा। तो बात आती है कि सर इतनी बातें याद हो गई। पहली बात, डेबिट क्रेडिट एक वर्ड है और डेबिट क्रेडिट अपने फॉर्म में नहीं था, लैटिन भाषा से आया। सर डेबिट कहां से आया? क्रेडिट कहां से आया? इटली से आया। किसने दिया है? लुकास पेसियोली ने दिया है। किस भाषा से लेके दिया है? लैटिन भाषा से दिया। कब दिया? 1494 में, 1494। इतनी बातें हमें समझ में आ गई। आगे डेबिट छोटा मोटा टॉपिक नहीं है, डंडी मार के लोग पढ़ा देते हैं। यही प्रॉब्लम होती है। पूरी कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ना चाहिए। डेबिट क्रेडिट बहुत बड़ा टॉपिक। अब बात आती है सर डेबिट क्रेडिट समझ गए? सिर्फ डेबिट के बारे में समझ गए कि जिसके लिए देंगे उसको डेबिट करें, ठीक है। इसे शॉर्टेड फॉर्म में डीआर किया गया है। सर इसमें तो डीआर तो है नहीं सर डेबिट में, क्यों? देखिए अंग्रेजी में बहुत सी वर्ड के आगे डाल लगता है खूबसूरती। उसी तरह जब इसे इंग्लिश में डबिंग किया गया होगा ऑल्ड स्कैचर द्वारा, तो उस समय उस सेंचुरी के बाद इसे खूबसूरती के लिए डेबिट से डीआर कर दिया। क्या कर दिया? इससे पहले इसे डे डेयर शैल लिखा जाता था। क्या लिखा जाता था? डे DE डेयर शैल। वीडियो में आप देख लीजिएगा दोबारा, तो आप नोटिस कर लीजिएगा कॉपी में जो भी वीडियो देख रहे हैं। डे डेयर शैल, डे डेयर। डेबिट को पहले क्या लिखा जाता था? डे डेयर शैल, ठीक है ना। बाद में इसे डेबिट किया गया, डीआर। अच्छा लगता है ना क्रेडिट के साथ CR और DR, खूबसूरती के लिए। देखिए इसका कोई सेंस नहीं है आर का। तो आप देख रहे हैं शॉर्ट फॉर्म। अब हिंदी में इसको क्या कहते हैं, ज्यादा कहते हैं हिंदी में से नाम है। डेबिट को क्या कहते हैं? नाम है। आप बैंक का खाता चेक कर सकते हैं, विकलन या ऋण। क्या क्या नाम है? नामे, विकलन, ऋण। सर हिंदी क्यों? ऑलराउंडर बन रहा है तो बॉलिंग भी आनी चाहिए, बैटिंग भी आनी चाहिए, कीपिंग भी आनी चाहिए, आनी चाहिए ना, तब कहीं पे भी आप नाम कर सकते हैं। और एक ही चीज आएगा तो छटा जाएगा, जरा सा परफॉर्मेंस खराब हो। समझ में आ रही कि नहीं बात? तो कहने का मतलब है कि डेबिट को हिंदी में नामे, विकलन, ऋणी का है। अब डेबिट यूज कैसे होता है? क्या चीज है?
हमें बताइए जरा ऊपर कि ये आखिर है क्या, डेबिट होता क्या है। डेबिट तो समझ लें कि डेबिट ड्यू टू है, आज हम रूल में यूज करते हैं, लेकिन जैसा और कॉन्सेप्ट क्लियर करें। डेबिट 3 सेंस में यूज होता है। कितने सेंस में? नॉन एडजेक्टिव वर्ड, नॉन एडजेक्टिव वर्ड, यूटिलाइज की बात कर रहा हूं। डेबिट कितने सेंस में यूज होता है? अब एक वर्ड का कहीं भी नहीं होता, कहीं भी एडजेक्टिव, जैसे हम यहाँ पर हैं आपके पिक्चर से, कहीं पर किसी के हस्बैंड होंगे, कहीं पे किसी के सन होंगे, कहीं रोड पर चल रहे हैं तो क्या होंगे? पब्लिक होंगे, ऑटो में बैठ गए, टैक्सी में बैठ गए, कार में बैठ गए, ट्रेन में बैठ गए, पैसेंजर होंगे, और हॉस्पिटल में भर्ती हो गए, पेशेंट हो, है ना। और अगर क्राइम कर दिया तो क्रिमिनल हो, है ना। गेटिंग? तो यूटिलाइज हमको कई नाम मिल सकते हैं। उसी तरह से डेबिट जो है, नाम तो डेबिट है, लेकिन सेंस के हिसाब से उसका रोल क्या होगा? अलग अलग होगी, भूमिका अलग अलग होगी। सर डेबिट को कितने फॉर्म में हम लोग यूटिलाइज करते हैं? 3। नॉन एडजेक्टिव वर्ब। अब नॉन तो आप लोग जानते हैं कि किसी भी चीज, जगह, वस्तु, प्लेस के नेम को हम लोग क्या कहते हैं? नॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? नॉन कहते हैं ना। तो नॉन कहते हैं। अब यहां समझ लीजिए कि नॉन कहते हैं प्लेस के नाम। तो सर इसे नॉन कैसे मानते हैं? आप जब कोई अकाउंट बनाइएगा, अकाउंट का मतलब क्या होता है? किसी भी एक चीज, किसी भी ट्रांजेक्शन, कोई भी पार्टिकुलर हेड, जैसे सेल्स किया, परचेज किया, सेल्स किया और सेल्स को एक जगह पे कलेक्ट करके आप एक फॉर्मेट बनाए, ठीक है ना, एक जगह पे इकट्ठा करें, तो ये उसका अकाउंट कहलाता है। अब अकाउंट एक नॉन है, इस चीज का नाम है ना, रिपोर्ट का नाम है। जैसे रिजल्ट आपका नॉन होगा कि नहीं होगा? रिजल्ट, मार्कशीट क्या है? नॉन है कि प्रोनाउन है? मार्कशीट वर्ड क्या है? नॉन है कि प्रोनाउन है? नॉन है ना। रिजल्ट आपका क्या नॉन है कि नहीं? जैसे बुक नॉन है तो मार्कशीट भी क्या आपका? नॉन है। सर्टिफिकेट भी क्या है? वर्ड सर्टिफिकेट क्या है? नॉन। उसी तरह उस अकाउंट का 2 साइड होता है, डेबिट और साइड का नाम क्या? डेबिट और क्रेडिट, और नाम अगर है साइड का तो दैट इज नॉन। यहाँ लिखा हुआ है when use side of an account, जब डेबिट को एक अकाउंट के साइड के नेम के रूप में यूज किया जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? डेबिट और क्रेडिट को किस तरह से यूज कर रहे हैं? नॉन की तरह। किस तरह से? अकाउंट का 2 साइड का नाम है सर एडजेक्टिव। आप जानते हैं एडजेक्टिव किसको कहते हैं? जो नॉन और प्रोनाउन का फीचर्स बताता है, विशेषता बताता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं। तो अब यहाँ पे बात आती है कि ये एडजेक्टिव कैसे होगा? जब हम जर्नल एंट्री करेंगे, बिजनेस के लेन देन को लिखेंगे, तो जब भी लिखेंगे तो डेबिट के साथ क्रेडिट। जैसे मैंने माल बेचा, ठीक है, माल क्यों बेचते? कैश आएगा तब, तो कैश को हम लोग डेबिट करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट। किसके लिए माल बेचा? कैश के लिए। आप किस चीज, जो चीज को बेचा आप क्या करेंगे? उसको क्रेडिट करेंगे, सेल्स को क्रेडिट। तो यहां पर कैश जो डेबिट है वो बता रहा है किस कारण से डेबिट हुआ? सेल्स के कारण से। मतलब एक अलग नॉन की फीचर्स बता रहा है, सेल्स के कारण कैश, या कैश अकाउंट के आगे डेबिट हुआ, तो कैश क्या आपका नॉन है कि नहीं? तो कैश क्या है? डेबिट। मोहन क्या है? बहुत अच्छा लगता है, गुड। मोहन इज गुड बॉय। एडजेक्टिव है कि नहीं? गुड है कि नहीं? मोहन इज गुड बॉय, मोहन गुड है। और कैश क्या है? डेबिट है। राकेश क्या है? डेबिट है। मतलब हर नॉन, हम लोग जर्नल में जब भी लिखते तो नॉन लिखते हैं, और नॉन के आगे डेबिट करने का मतलब कि जिस भी खाता को बनाएंगे, जो भी अकाउंट बनाएंगे उसके आगे हम लोग डेबिट देंगे। तो डेबिट किसके, डेबिट का क्या बता रहा है? नेचर बता रहा है कि अकाउंट क्या है? डेबिट है। मतलब फीचर्स बता रहा है, विशेषता बता, वो क्या है? डेबिट है। जैसे हम आपको बोले आप क्या अच्छे हैं, तो कैश क्या है? डेबिट है। एडजेक्टिव है कि नहीं? जब अकाउंट में साइड का कोई पूछे, साइड का नाम बताओ, तो आप क्या बोलेगा? डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, दैट इज नॉन। और जनरेट कर रहे हैं कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट क्रेडिट, इसका मतलब किसके रूप में यूज हो रहा है? एडजेक्टिव। अब सर वर्ब, वर्ब का मतलब क्या? वर्ब का मतलब वर्क, काम, परफॉर्मेंस। जब हम किसी लेन देन को डेबिट में लिखते हैं, कहता है टीचर डेबिट करो, माइंड कहता है आप पढ़ लिए तो डेबिट करेंगे, क्रेडिट करेंगे, तो वर्क कर रहे हैं कि नहीं?
दैट मीन्स जब आप जर्नल एंट्री कीजिएगा, मेक एन एंट्री डेबिट साइड ऑफ एन अकाउंट, किसी अकाउंट में डेबिट साइड में लिखिएगा, ये क्या हो जाएगा, किस रूप में यूज कर रहा वर्ब, मतलब 3 सेंस में हम डेबिट को यूज करते हैं। एक अकाउंट के साइड का नाम देते हैं नॉन ग्रुप में, अब कभी किसी अकाउंट के आगे डेबिट लिखते हैं तो अकाउंट का क्या बता रहा है, फीचर, इसलिए एडजेक्टिव है। और जब हम किसी अकाउंट में लिखते हैं डेबिट और क्रेडिट साइड में, तो हम क्या करते हैं, वर्ब करते हैं। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट, कोई प्रॉब्लम्स? डेबिट इसी तरह से क्रेडिट का रोल है। डेबिट समझना नहीं पाता, डेबिट कितने सेंस में यूज होती है, ए से। नॉन ग्रुप में जैसे अकाउंट का नाम है, साइड का नाम है, एडजेक्टिव कैसे, किसी भी अकाउंट के बारे में ये बताएगा कि डेबिट है या क्रेडिट है। और हर अकाउंट क्या होता है, नॉन होता है, हर अकाउंट क्या होता है, नॉन, मतलब नॉन का फीचर्स बता रहा है, दैट मींस एडजेक्टिव। और जब हम लिखना शुरू करते हैं डेबिट और क्रेडिट करके, दैट मींस वर्क कर रहे हैं, परफॉर्मेंस कर रहे हैं, इसलिए क्या हो जाएगा। अब आइए हम लोग क्रेडिट की बात करें। क्रेडिट वर्ड, क्रेडिट वर्ड जो है ये भी लैटिन भाषा से दोनों वर्ड एक साथ आया है ना। तो क्रेडिट वर्ड भी लैटिन भाषा से लिया गया क्रेडिटर, है ना, क्रेडिटर से लिया गया, जिसका मीनिंग था ड्यू टू दैट, जिसको दे, जिस चीज को देंगे हम उसे क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। जिस चीज को देंगे उसे क्या करेंगे, मान लिया सैलरी के लिए कैश दिया, तो जिसके लिए दे उसको क्या करेंगे हम लोग, डेबिट। बताया ना, क्या बताया था, जिस चीज के लिए देंगे उसको क्या करेंगे, ड्यू फॉर दैट, जिसके लिए दे रहे हो उसे क्या करेंगे, ठीक है। और मैंने इसके लिए कैश दिया, तो कैश से क्या करेंगे, सैलरी के लिए दिया, और किस चीज को दिया, तो जिस चीज को देंगे क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। आज क्रेडिट के लिए हम कौन सा यूज करते हैं, इस तरह से जनरेट होती है, या क्रेडिट साइड में लिखेंगे, यही तो होगा, क्रेडिट हो रही कि नहीं, समझा नहीं बात, कि अगर जिस चीज के लिए देंगे उसको डेबिट करेंगे, और जिस चीज को देंगे उसे क्या करेंगे। ये शुरुआत में था, लेकिन आज इसके लिए क्या बन गया, आप लोग के लिए इजी हो गया, रूल बन गया। फॉर्मूला याद कीजिए, रूल्स याद कीजिए, काम। लेकिन पहले किस पे याद लोगों ने यूज किया था, मीनिंग, इसके मीनिंग पे लोग आए, बहुत अच्छा लग रहा है कि नहीं। जिस चीज के लिए देंगे उसको क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे, और जिस चीज को देंगे उसे, समझ में आ रही बात, है ना। बहुत जगह ये यूज करता है, इसीलिए जब ये दिक्कत होने लगी, इससे मीनिंग पे बहुत से काम में डिफिकल्टीज क्रिएट हुई, तो बाद में अकाउंटिंग बोर्ड ने रूल्स बनाए, ट्रेडिशनल और मॉडर्न। पहले ट्रेडिशनल आया, फिर मॉडर्न आया, दोनों हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग का जो टॉपिक होगा वो अकाउंटिंग। तो अब क्रेडिट एपिसोड में आ गया, क्रेडिट वर्ड किससे आया है, क्रेडिटर्स। मीनिंग क्या होता है, ड्यू टू दैट, ड्यू टू दैट, जिसका मतलब जिसको दे, मतलब जिस चीज को हम दे रहे। अच्छा लगा मीनिंग, है ना। इसको भी किसने जन्म दिया था, लुकास पेसिलिस। कहाँ दिया था, इटली में। किस भाषा में, लैटिन भाषा में। कब दिया था, 1494 में। कौन सी बुक में, सुमा दे आर्टिमेटिका जुमेटिका प्रोपोर्शन। तो यही पूरा बुक है, और भी नाम इसका हो। अब इसे हिंदी में क्या कहते हैं, जमा। जब आप जमा करते तो बैंक वाला आपके अकाउंट में क्या करता है, क्रेडिट। जब निकालते हैं तो क्या करता है, नामे, डेबिट। एटीएम कार्ड कौन सा कार्ड, डेबिट। सर वहां डेबिट क्रेडिट क्यों होता है, पढ़ेंगे। हम डेबिट क्रेडिट का रूल नहीं बता रहे, हमने रूल बताया डेबिट क्रेडिट का। क्या बता रहे हैं, इंट्रोडक्शन, डिफिनेशन, परिचय, कि डेबिट क्रेडिट होता क्या। पहले रूल सीखेंगे, पहले उसके डिफिनेशन को समझेंगे, डेफिनेशन को समझेंगे, उसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे, तभी आगे हम लोग डायरेक्टली जनरेट करना सीख लिया तो कैसे समझ रही। तो यहां पर देखिए हिंदी में क्या कहते हैं, जमा, समाकलन और धनी। जमा, समाकलन, धनी। जमा, समाकलन, धनी, ठीक है, 3 नाम से। ये भी 3 का यूज होता है। अगर किसी अकाउंट में पूछा जाए तो अकाउंट का 2 साइड होता है ना, एक डेबिट और एक, तो जब अकाउंट के नाम के रूप में यूज हो रहा है दैट मीन्स नॉन। और जब किसी अकाउंट के आगे बता रहा है कि ये अकाउंट क्या है, क्रेडिट है, जैसे यहां मैंने बताया सैलरी क्या है, डेबिट, सैलरी वेतन, ये नॉन होता है। नॉन का फीचर्स बताया क्या है, डेबिट, इसलिए एडजेक्टिव हो गया। और जब मैं लिख रहा था डेबिट का क्रेडिट कर रहा था दैट मीन्स वर्ब। तो जिस तरह से डेबिट नॉन होता है
अकाउंट के साइड के नाम के रूप में। फिर जब वो किसी अकाउंट के आगे डेबिट करके लिखाता है या क्रेडिट करके लिखाता है तो किसके रूप में? एडजेक्टिव के रूप में। और जब हम लिखने का काम करते हैं डेबिट के तो क्या हो जाता है? 3 से इसमें डेबिट भी यूज होता है और 3 से इसमें क्रेडिट। ये नहीं हो रही है कोई प्रॉब्लम? इन्हीं सेंस को लेके चलेंगे, लेकिन हम लोग को सिर्फ और सिर्फ क्या सीखना है? रूल सीखना। उम्मीद है कि आप लोग को डेबिट क्रेडिट का सेंस पूरी तरह समझ में आया होगा, मीनिंग भी समझ में आएगी। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आस्किंग कर सकते हैं। एनी प्रॉब्लम्स यहाँ पर? किसी को रिपीटेशन चाहिए? और अगर कोई वीडियो देख रहे हैं उन्हें कोई प्रॉब्लम्स हो तो वो हमें व्हाट्सएप नंबर जो इसमें डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ उस पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। ओके, तो आप इसे नोटिस तो कर ही चुके हैं।